Hello students, my name is Jigar Shukla. I welcome you to the Yajurva Academy's channel, and today's topic is Life Chapter 1.1 for 9th Maharashtra Board students. So let us begin with the chapter. ये एक पोएम है, इसको मैं स्टांजा बाय स्टांजा पढ़ूंगा और आपको समझाते जाऊंगा। तो जहाँ भी कर्सर है प्लीज़ ध्यान रखिए मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ वैसे। चलिए तो शुरू करते हैं फिर इस पोएम को। Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. कि जो लाइफ है वो भरोसा रखो, ये कोई सपना नहीं है। So dark as sages say, और वो भी सपना कैसा, एकदम डार्क है। डार्क यानी डरावना सपना, जैसा सेजेस लोग बोलते हैं, जैसा संत महात्मा अपने को डराते हैं। बहुत सारे जो ये बाबा लोग होते हैं वो डराते हैं ना, ज़िंदगी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, श्राप देते रहते हैं, भगवान से डराते हैं अपने को, ऐसा नहीं किया तो वो कर देंगे। तो वैसा नहीं है ये, जैसा ये संत महात्मा अपने को बताते हैं, ज़िंदगी उतनी भी डार्क नहीं है, वो ऐसा सपना नहीं है जो इतना डार्क है। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन, अक्सर, ऑफ्ट यहाँ पर ऑफन है, थोड़ी सी सुबह की जो बारिश है, फॉरटेल्स अ प्लेजेंट डे, पूरे दिन को जो वो प्लेजेंट बना देती है। जब सुबह में हल्की सी बारिश आ जाए तो कैसे पूरा दिन बड़ा अच्छा लगने लगता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे दिमाग में हम जो अच्छी लर्निंग अगर बचपन से रखें तो पूरी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल। इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल। कभी कभी यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो डार्कनेस के क्लाउड आएंगे। ग्लूम यानी डार्कनेस, डार्कनेस के क्लाउड आएंगे, मतलब कि डार्क क्लाउड आएंगे। यहाँ पर डार्क क्लाउड आएंगे मतलब ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी कभी कभी, ठीक है। कभी कभी वो डार्क क्लाउड जो है वो अपनी ज़िंदगी में आएंगे। बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, हमेशा थोड़ी रहते हैं बादल। तो वैसे ही ज़िंदगी में भी मुसीबतें हमेशा थोड़ी रहेगी, ठीक है। वो ट्रांसिएंट है, वो कैसे टेम्पररी है। द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, लेकिन अगर वो शावर नहीं आए, यानी वो बारिश नहीं आए, वो बादल ना आए और वो बारिश ना हो तो क्या होगा, तो वो रोजेस ब्लूम नहीं होंगे ना, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, गुलाब के फूल नहीं खिलेंगे। फूलों के खिलने के लिए बारिश का होना तो ज़रूरी है, उसके लिए बादलों का आना ज़रूरी है। तो अगर शावर की वजह से रोजेस ब्लूम होते हैं तो ओह वाई लेमेंट इट्स फॉल, तो बारिश के गिरने पे भाई तू दुख क्यों प्रकट करता है। बारिश के गिरने पर यानी कि देखो, जब ज़िंदगी में परेशानी आती है तो हमको दुख झेलने पड़ता है, यानी बारिश होना यहाँ पर दुख झेलने के बराबर है। तो जब दुख झेलते हैं तभी तो सुंदरता आती है। आदमी तभी मजबूत बनता है, तभी सुंदर बनता है, तभी ब्यूटीफुल बनता है उसकी पर्सनैलिटी, जब वो दुख झेल के बाहर निकला हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एक पत्थर है, जब तक वो चोट नहीं खाता तब तक मूर्ति नहीं बनता। ठीक उसी तरह से जो इंसान है वो जब तक दुख नहीं झेलता वो अच्छा इंसान नहीं बनता, ठीक है। तो वही बता रहा है कि भाई जो बादल आएंगे डार्कनेस के तो वो टेम्पररी है, और उनके आने पर तू दुख प्रकट मत कर, क्योंकि बारिश होने के बाद ही फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे जाते हैं। रैपिडली मैरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चेयरली एन्जॉय दैम एज दे फ्लाई। तो रैपिडली यानी जल्दी जल्दी, मैरिली यानी खुशी खुशी। लाइफ के जो सनी आवर्स है वो उड़ जाते हैं। सनी आवर्स मतलब यहाँ पर है खुशी के पल जो हैं, खुशी का जो समय है वो फटाफट निकलता है ना। बट ग्रेटफुली चेयरली, लेकिन ग्रेटफुल होकर के और हंस के, जॉयफुली यानी हैप्पीली हमें क्या करना चाहिए, उनको एन्जॉय करना चाहिए। जैसे जैसे वो गुजरते हैं, जैसे जैसे अच्छा टाइम बीतता है उनको एन्जॉय करो, ठीक है। एन्जॉय करने का लाइफ को। वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप्स अ हैवी स्वे। क्या हो अगर डेथ आ जाए अंदर, डेथ अंदर आ जाए मतलब यानी डेथ आ जाए किसी को, किसको आ जाए, एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, जो हमारे बेस्ट हैं, हमारे बेस्ट मतलब जिनको हम प्यार करते हैं उनको बुला ले। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डेथ आकर उनको बुला ले तो क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो व्हाट दो, उस टाइम क्या लगेगा, सॉरो सिम्स टू विन, कि भाई जो दुख है वो जीत रहा है, जो हमारे भीतर का दुख है वो जीत रहा है। ओवर होप्स हैवी स्वे, और जो होप है उसके ऊपर एक तलवार चल जाती है, एक बहुत ही बड़ा घाव हो जाता है, आघात हो जाता है, उसको लग जाता है। किसको लगता है, होप को। हमारे अंदर की जो उम्मीदें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि
डेथ आई, हमारे अपने को एक लेके चली गई, तो दुख की वजह से हमारी जो उम्मीदें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, हम दुख के अंदर जो है वो पागल हो जाते हैं. Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. तो फिर भी yet अभी भी होप जो है वो फिर से इलास्टिक की तरह स्प्रिंग होगी. जैसे इलास्टिक को कितना ही तुम दबाओ, जोर से उसके ऊपर आघात करो, क्या करता है वो इलास्टिक फिर से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है ना. जो जोर से जरा मारो रबड़ को या ऐसी कोई चीज़ जो इलास्टिक है तो वो टूटेगी नहीं, वो वापस उछलेगी, उसके ऊपर जितना जोर से मारोगे वो उतना जोर से ऊपर उछलेगी. तो वैसे वो इलास्टिक की तरह क्या करेगी, स्प्रिंग करेगी, यानी ऊपर की तरफ उठेगी. अनकॉन्कर्ड यानी वो हारी हुई नहीं है, अनकॉन्कर्ड यानी जिसे हराया नहीं जा सकता. दो शी फेल, वो गिरी है जरूर लेकिन वो हारी नहीं है. कौन? होप, हमारे अंदर की उम्मीद. स्टिल बॉयंट, अभी भी वो बॉयंट यानी अभी भी ऊपर उठने की क्षमता है उसमें. आर हर गोल्डन विंग्स, और उसमें जो गोल्डन विंग्स है उसके वो अभी भी बॉयंट यानी अभी वो उड़ने की ताकत रखते हैं. स्टिल स्ट्रांग टू बेयर अस ऑल, और अभी भी उतने मजबूत हैं कि वो हमें सबको बेयर कर सकते हैं, यानी हमें उठाकर हमें भी ऊपर उठा सकते हैं. ऊपर उठा सकते हैं मतलब हमें उस दुख से उठा सकते हैं, होप की तरफ, उम्मीद की तरफ, सुख की तरफ. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. तो manfully यानी courageously होता है वैसे, fearlessly यानी बिना डरे. द डे ऑफ ट्रायल बेयर, डे ऑफ ट्रायल यानी द डे ऑफ डेथ, जब हमारी मौत का टाइम आएगा उस दिन की बात कर रहा है लेखक, कि उस दिन को भी तुम्हें सह जाना है, बेयर करना है यानी उसको सह जाना है. कैसे? मैनफुली और फियरलेसली सह जाना है. क्योंकि फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, क्योंकि ग्लोरी और विक्टरी के लिए क्या होता है, सिर्फ करेज जो है वो ही डिस्पेयर को जो है वो क्या कर सकता है, हरा सकता है. क्योंकि सिर्फ ग्लोरियसली और विक्टोरियसली कौन हरा सकता है डिस्पेयर को? करेज यानी साहस से, साहस ही है जो निराशा को हरा सकता है, ख़त्म कर सकता है. तो इसके लेखक हैं शार्लोट ब्रॉन्टी. तो आपको जो है अब ये साइड में देखो क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे ये डॉट वाले ब्लू टिक वाले ये करने हैं सारे. पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है पॉइंट फॉर्मेट में और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी. फिर ये देखो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर लेसन के स्टार्ट में, ये भी करनी है सारी. ये यहाँ से सारे ये 3-4 एक्टिविटी ये सारे करने हैं. फिर ये वाले जो मैंने बताया वो करने हैं. फिर क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं. ये पीछे वाले देखो वर्कशॉप के 1, 2, 3 सारे, जिसमें भी डाउट आता है सारे करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है. जहाँ भी कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ, व्हाट्सएप करो, ग्रुप में तुम लोग सब हो ही, ठीक है. चलो तो इसी के साथ ये पोएम को ख़त्म करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो बाय बाय किड्स.